हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। बहुत सारे स्टूडेंट जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं अभी तक एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि जो वीडियो मैंने डाला था उसी में जो आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, ठीक है। तो सवाल पूछा गया था कि कैसे ये बताइए कि कितने सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, ये मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, कितना सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और कैसे एग्ज़ाम होता है, मतलब कितने कितने दिनों पे एग्ज़ाम होता है। अगर ये आपका क्वेरी है तो इस वीडियो को देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मेनली हम इसी वीडियो में यही बताएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर जो भी स्टूडेंट को जानना था कि आपको चलिए यहाँ पे ब्लैंक पे ले जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अभी जो आप लोगों का न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो जो है वो अभी तक जो है, जिसका 1 ईयर का आपने सुना होगा कि पीजी, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे कि 1 ईयर का पीजी, तो ये 1 ईयर का पीजी तब से स्टार्ट होगा जिसका सेशन है 23 से 27, यानी कि जहाँ से 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन किया है उसके लिए है ये 1 ईयर का पीजी। समझ में आया? आप लोग में से कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन किया होगा। हम सब जो है, सब लोग कौन सा ग्रेजुएशन किए? 3 साल। तो 3 साल वाले के लिए 1 साल का नहीं पीजी होगा, 3 साल वाले के लिए 2 साल का पीजी होगा। समझ में आया? हाँ, तो इतना ध्यान रखिएगा कि 3 साल वाले यूजी वाले स्टूडेंट को जो हम लोग किए हैं ऑनर्स सब्सिडरी कंपोजिशन, वो सारे स्टूडेंट का 2 साल वाला पीजी होगा। और जो स्टूडेंट 4 साल वाला यूजी कर रहे हैं, वो लोग जो पहला सेशन उनका था 23 से 27, 4 साल का हुआ, वो उनके लिए पीजी 1 साल का होगा। समझ में आया? अरे ऐसे भी कहो 5 साल हो या वैसे भी 5 साल, दोनों बात बराबर ही है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया कि कितना साल का पीजी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि देखिए, 2 साल का जब पीजी है तो इसमें जो है 4 सेमेस्टर होता है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है और 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है। और ये सारा मिलकर जो है टोटल जो है 1600 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होता है। 1600 यानी कि 1600 का एग्ज़ाम टोटल होता है। इसी 1600 में से जितना भी नंबर आता है, सबसे हाईएस्ट नंबर, फिर वो गोल्ड मेडल और ऐसे जाता है, ठीक है। हाईएस्ट नंबर 1200 समथिंग, 1300, 1400, इस लेवल तक का भी मार्क्स जाता है। समझ में आया? अच्छा, और समझाते हैं, थोड़ा रुकिए। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए। 1 साल में 2 सेमेस्टर, 1 साल में 2 सेमेस्टर, ठीक है। सेमेस्टर 1 में लगभग जहाँ तक हमको याद है 5 पेपर का एग्ज़ाम होगा, फिर 4 पेपर का, इस तरह से फिर 6 पेपर का, ऐसे करके टोटल जो है 1600। ये 1600 ऑनर्स की बात कर रहे हैं। इसके साथ एडिशनल भी एग्ज़ाम होता है, लेकिन वो जैसे ह्यूमन राइट का एग्ज़ाम एक साथ एक हो गया। जैसे कैसे हम लोग पढ़ते थे कि मान लीजिए ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस, लेकिन सब्सिडरी में भी सोशलॉजी को ले लिया, हिस्ट्री को ले लिया। याद होगा आपको कि कंपोजिशन का जो नंबर होता था 50-50 नंबर का, लेकिन जब लास्ट में ग्रेजुएशन का नंबर ही अगर देखा जाए तो वो मेनली कितना होता है? 800 में से कितना आया है बताओ? 800 में किसी का 555, 560, 530 ऐसे करके नंबर है, यानी कि कंपोजिशन का तो नंबर नहीं जुड़ता है वो। वैसे ही आपको पीजी में भी जो ऑनर्स और प्लस जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, होगा सबका एग्ज़ाम, पास भी करना है सबको, जैसे आपने ऑनर्स पार्ट 3 में देखा था। लेकिन जो मेनली नंबर बनता है, जो लास्ट में, जैसे कैसे ग्रेजुएशन में कोई पूछता है, आप लोग फॉर्म भरते हैं कि 800 में से बताओ कितना नंबर है, उसी के हिसाब से परसेंटेज होता है। वैसे ही 1600 नंबर वाला जो नंबर है वो सिर्फ ऑनर्स वाला नंबर देखा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर एक सवाल उसी में पूछा गया था कि अच्छा बताइए, इतना जल्दी सच में एग्ज़ाम हो जाता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में? हाँ, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम पीजी का अच्छे से हो जाता है, टाइम पे हो जाता है, सब कुछ टाइम से आपको हो जाएगा। इसमें कोई ये नहीं कि 2 साल का कोर्स आपको 3 साल में हो रहा है, नहीं, पता भी नहीं चलेगा 2 साल कैसे बीत गया, पता भी नहीं चलेगा। लगेगा कि एग्ज़ाम हुआ, 2-3 महीना में फिर एग्ज़ाम हो रहा है, फिर 2-3 महीना में फिर एग्ज़ाम हो रहा है, ऐसे। एक बात हम और आपको बता दे रहे हैं, हम 100% की गारंटी आपको देते हैं, 100%। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, XYZ कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप बीकॉम के हों, मतलब चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, साइंस के हों, आर्ट्स के हों, 100% हम आपको कह रहे हैं, अभी हम बता दे रहे हैं। अगर आपको कोई सेमेस्टर में बिना फेल हुए, बिना प्रमोट हुए, बिना कम नंबर लाए, अगर चाहते हैं टॉपर बने रहें,
तो इसके लिए कोई बहुत 24/7 नहीं पढ़ना है। अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, जो भी आप एग्ज़ाम देते होंगे हर टाइम आपको बस क्या करना है, अगर आपको कहीं से भी मिल जाता है, कहीं से भी मिल जाता है, तो वो कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज ही बता दे रहे हैं कि हो सकता है ये वीडियो मैक्सिमम लोग के पास पहुँचे और आज ही ये बात समझ में आ जाए कि ताकि आप इधर उधर ना भटकिए। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको जहाँ से मिल रहा है कर लेना अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, 2-3 साल का 2-3 साल का। और अगर कहीं भी ना मिले तो हम तो हैं ही, हर साल टारगेट मिशन से गोल्ड मेडल स्टूडेंट लाते हैं। हर साल हम अपने टाइम में सबसे हाईएस्ट नंबर लाए थे। उसके बाद कंटिन्यू, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं आपको कह सकता है कि आओ हम जो दे रहे हैं वही आएगा और पीजी में यही लिख कर आना, यही पढ़ कर आना और यही आएगा। कोई भी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो अभी पीजी बहुत लोग किए भी नहीं होंगे। समझ में आया? तो हम ये नहीं कह रहे कि कोई ख़राब है, बिल्कुल नहीं है। बस मेरा इतना का नाम है कि आप कहीं से भी अगर देख रहे हो, अगर लगेगा कि टारगेट मिशन ही फालतू है, आप प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगेगा कि हाँ ये चैनल ठीक है, अगर आपके काम के लिए है, अगर देखो भाई हम क्वालिटी तो नहीं दे सकते, आई हैव नो स्मार्ट बोर्ड और समथिंग नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन 5 साल से हर टाइम बस स्टूडेंट के लिए खड़े हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है स्टूडेंट को हेल्प करना। समझ में आया? जैसे जैसे मेरिट लिस्ट आएगा आप देखिएगा, यूट्यूब पे बाढ़ आ जाएगा। कितना तो अभी ही वीडियो बना दिया गया होगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया है। ऐसा कुछ नहीं करना है। और उस टाइम पर जाकर हमको वीडियो शॉर्ट बनाना पड़ता है या लॉन्ग बनाना पड़ता है, ताकि भरोसा हो जाए कि यार अभी नहीं आया है, अभी कोई एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, पटना यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हुआ है। समझ में आया? तो आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, अपने भाई बहन जो आपके साथ जो और लोग अगर मतलब उनके पास वीडियो पहुंचाने के लिए आपको लाइक और कमेंट जो भी होता है ये ज़रूर करिए, ताकि मैक्सिमम के पास अच्छा कंटेंट पहुंच जाए, बस आपका एडमिशन हो जाए। क्योंकि इतना ये जो 2-3 महीना इतना ज़्यादा झमेला वाला फील होगा ना, क्योंकि एडमिशन में कभी कट ऑफ नीचे, कभी कट ऑफ, विश्वास करो कट ऑफ 100% तक गया था। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, उसके बाद हो जाएगा कि ऐसा होता है। बहुत लोग परेशानी है एडमिशन टाइम पे, बहुत सारे स्टूडेंट परेशानी फेस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप परेशान नहीं होंगे। और जहाँ से भी अगर आपको लगे कोई भी चैनल XYZ अगर आपको हेल्प कर रहा है, प्लीज़ देखिएगा, बट कहीं एक ही से देखिए, बार बार इधर उधर मत भटकिए, नहीं तो ना ही कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, जो लोग BPSC का तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से करिए और PG वाला टेंशन अभी छोड़ दीजिए। क्या करना है, अभी जैसे ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे, या कोई और चैनल भी अगर आपको बहुत अच्छे से बता रहा है बिल्कुल आप देखिए, लेकिन अपना पढ़ाई करिए, ठीक है? पीजी आराम से हो जाएगा, मेरे पे भरोसा रखो, पीजी आराम से हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आपको अगर कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी मतलब सीनियर से बिल्कुल पूछिए। और हम किसी के मैम और प्रोफेसर बिल्कुल नहीं है, आई एम ओनली अ सीनियर। आपके भाई बहन, आप सब मेरे भाई बहन जैसे हैं। सो बिल्कुल मिलकर बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए और उम्मीद है कि अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी और भी स्टूडेंट का क्वेरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।